आप लोग म्यूट कर लीजिए ना अपने आप को प्लीज। स्टार्ट ना। राम राम। राम राम सभी लोगों को। तो हमारा जो लास्ट सेशन था ना, वो हमने पढ़ा था 277 पेज तक। और जहां हमने पढ़ा था वहां हमने कहाँ खत्म किया था कि जनक जी भी वहां आ जाते हैं। कि जनक जी को जब पता चलता है कि ऐसे ऐसे अयोध्या में हो रहा है, उनके गुप्तचर रहते हैं, और जब गुप्तचरों से उसको पता चलता है तो जनक भी वापस वहीं आ जाते हैं। और वो जब आते हैं तो वो पहले अपने दूत के साथ संदेश भेजते हैं कि मैं ऐसे ऐसे फलाना जगह पर रुका हुआ हूँ। फिर उनको लाने के लिए श्री रामचंद्र जी अपने दूतों को भेजते, साथ में अपने साथ में जो भील वगैरह रहते हैं उनको भेजते हैं। और जब उनको भेजते तो उनके साथ में फिर श्री रामचंद्र जी वहां पर आते हैं। परंतु ये जो वर्णन है ये उसमें नहीं है। किसमें नहीं है? वाल्मीकि रामायण में नहीं है। हाँ, वाल्मीकि रामायण के अंदर में जनक जी कभी भी नहीं आते। उन्होंने अपनी बेटी का विवाह कर दिया और उन्होंने अपनी बेटी को श्री रामचंद्र जी और दशरथ जी के सुपुत्र कर दिया, तो वो वहां नहीं आते। ये जो वर्णन है ये स्पेसिफिकली तुलसीदास जी की रामायण में ही है कि भाई अपनी बेटी को वो ब्याहे हैं तो अपनी बेटी का हालचाल पूछने के हिसाब से और उसके हिसाब से वो आते हैं। परंतु कहीं पर भी इसका वर्णन उसके अंदर में नहीं है, वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी वाल्मीकि रामायण के अंदर में भरत जब आते हैं ना, वहां से वापस आते हैं, क्या बोलते हैं, ननिहाल से जब वापस आते हैं तो भरत के मामा साथ आते हैं और भरत के मामा वही रहते हैं। और जब भरत जब यहाँ आना चाहते हैं तब भरत के मामा कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो शुरू दिन से दिखाया है कि भरत का मतलब कैकेयी का पीहर वालों का थोड़ा आना जाना और कैकेयी के पीहर वालों का लेना देना रहता था शुरू से। परंतु सीता जी के पीहर का नहीं था, मतलब सीता जी के पिता जो है वो नहीं आते हैं। ये वाल्मीकि रामायण तुलसीदास जी की रामायण में ही सिर्फ जनक जी के आने का वर्णन है, उसके अंदर में इसका वर्णन नहीं है। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि तुलसीदास जी की मनस्थिति क्या है। अभी तो हम लोगों का, मैं देख रही हूँ अयोध्या कांड तकरीबन कितना पेज है इसके अंदर में, 615 और हम लोग है 575। तो 25 और 5 30 10 40 पेज। मुझे लगता नहीं है कि दिसंबर में भी खत्म होगा क्या। तो हमने 277 पेजेस तक पढ़ा था। अब आगे का पढ़ लेती हूँ। दो समाज निमिराजू रघुराजू नहाने प्रात, बैठे सब बट बिटप तर मन मलिन कृष्णा। निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बढ़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। के मन उदास और शरीर, ये कौन कह रहे हैं? तो ये बता रहे हैं कि सबके मन उदास है और सब लोग बैठे हुए हैं। कौन सब लोग? जनक जी और उनके साथ में जो लोग आए वो, और अयोध्या के सारे लोग एक जगह बैठे। नाउ द फाइनली द असेंबली इज गोइंग टू स्टार्ट। जे महिषूर दशरथपुर बासी, जे मिथिलापति नगर निवासी, हंस बंस गुरु जनक पुरोधा, जिन्हें जग मगु परमारथ सोधा। जो दशरथ की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्य वंश के गुरु रघु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। कौन कौन लोग हैं इनके साथ में? जनक जी के पुरोहित है शतानंद, और यहाँ के सूर्य वंश रघुकुल वंश के जो गुरु है वशिष्ठ जी। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म ने बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त अनेकों उपदेश देने लगे। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ कौशिक ही कहे, नाथ कालिजल बिनु सब रहे हूं। नाथ कालिजल बिनु सब रहे हो, मुनि कह उचित कहत रघुराई, गयो बीती दिन पहर अड़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ,
कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे, 2.5 दिन आज भी बीत गया। पहले का है ना, जो हम लोग सोचते हैं ना कि पहले के जमाने में घड़ी नहीं थी, लोगों को क्या पता होगा ना। वो अभी मैं भागवत गीता में जब वो ट्रांसलेट कर रही थी तो देखी कि कितना माइन्यूट है, मतलब स्टॉप क्लॉक से भी ज्यादा माइन्यूट उन लोगों का टाइम का कैलकुलेशन है, प्रहर का, क्षण का, मतलब क्षण पल और क्षण के अंदर में त्रश रेणु, यानी कि एक क्षण का 1/3, दैट इतना बहुत पर्टिकुलर और बहुत आर्टिकुलेट उन लोग का टाइम का कैलकुलेशन है। तो ये जो प्रहर वगैरह है यहाँ पर बता रहे हैं कि 2.5 प्रहर ऑलरेडी बीत चुका है और कल भी लोगों ने खाया नहीं है, तो अब सब लोगों को कुछ कुछ खाना चाहिए। तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, ऋषि रुख लखिका तेरहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाजू, कहा भूप बल सबही सुहाना, पाई रजाय से चले नहाना। विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी ने कहा, अच्छा विश्वामित्र भी यहाँ पर आए, ओके। हे विकास, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए। विश्वामित्र जी ने कहा कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे, 2.5 दिन बीत गया, यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को अच्छा लगा, सब यात्रा पाकर नहाने चले। अच्छा, यहाँ दिखा रहा है कि विश्वामित्र मुनि भी आ गए। वाल्मीकि रामायण में विश्वामित्र मुनि सिर्फ एक ही बार आते हैं, जब उनको ले जाना होता है रामचंद्र और सीता जी को, और इन लोगों का जो स्वयंवर के पहले तक लेके जाते हैं, वहीं तक विश्वामित्र जी का रोल है। उसके बाद में विश्वामित्र जी वाल्मीकि रामायण में नहीं दिखाई पड़ते। इसके अंदर में दिखा रहा है कि यहाँ विश्वामित्र भी साथ में आए हैं इनको बनाने। तेई अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लय आय वनचर विपुल, भरी भरी कांवरी भार। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोलों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। तो यहाँ मतलब क्या है कि जो अनाज का जो भोजन है वो जो लोग शहर में रहते थे वो लोग कर रहे थे, और जो क्या बोलते हैं गांववासी लोग करते होंगे, परंतु जो लोग वनवास में, यानी कि जो लोग मुनि थे या संत थे, जो लोग आश्रमों में रहते थे, वो लोग शायद अन्न नहीं ग्रहण करते थे। उनका खान पान जो होता था वो जो नेचुरली, जो हम लोग बोलते हैं ना ऑर्गेनिक फूड, कि जो पेड़ पौधों में जो उग रहा है बस वही चीजें वो लोग खा रहे हैं। अनाज वो लोग शायद ग्रहण ही नहीं करते थे, क्योंकि ये कह रहे कि यहाँ अन्न खाना उचित नहीं है, यानी कि वो वनवास में है तो ये लोग दोनों खाएंगे नहीं, तो बाकी लोगों का भी खाना उचित नहीं है। तो सबने फल फूल पत्ते मूल भांग्य और बोझों में भर भर कर ये सभी खाया है। कामद भेगिरि राम प्रसादा, अवलोकत अपहरत विषादा, सर सरिता बन भूमि विभागा, जनु उमगत आनंद अनुरागम। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मन चाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहां के तालाबों नदियों वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उपड़ रहा है। बेली बिटप सब सफल सफूला, बोलत खग मृग अली अनुकूला, तेहि अवसर बन अधिक उछाहू, त्रिविध समीर सुखद सब काहू। बेले और वृक्ष सभी फूल और फलों से युक्त हो गए, पक्षी पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था, सब किसी को सुख देने वाली शीतल मन सुगंध हवा चल रही थी। तो जहां श्री रामचंद्र जी ठहरे हुए थे, इतने सारे लोगों के आने के बावजूद वहां सबके लिए पर्याप्त फल फूल मूल, जो भी समझो, मतलब सब्जी, रूट, मूल मतलब कंद, यानी कि जैसे जिमी कंद है, शकरकंदी है, मूली है, जो जमीन के अंदर होते हैं, तो सारी ही चीजें वहां पर उपलब्ध थी। जाय न बरनी मनोहर ताई, जनु मही करति जनक पहुनाई, तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आय सुताई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जहाँ तहाँ पुरजन उतरन लागे, दलफल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुर वासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहां तहां उतरने लगे। पवित्र सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते फल मूल और कंद, सादर सबका राम गुर, पठये भरी भरी भार, पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार।
श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे। तो वन जो है वो बड़ा खूबसूरत सा है और पृथ्वी मानो जनक जी की भावना यानी कि उनकी मेहमान नवाजी करने के लिए उत्सुक हो रही थी। तो लोगों ने जिसको जहां पेड़ के नीचे जहां जिसको जगह मिला उसने अपने लिए वहीं पर बासा बनाया और वहीं ठहर गया और वहीं पर जो जो फल फूल मिला वो सब लोग अपने हिसाब से खाने लगे। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर देवता अतिथि और गुरु की पूजा करके सबने फलाहार ग्रहण किया यानी कि अनाज नहीं ग्रहण किया। यही विधि बासर बीते चारी राम निरखी नर नारी सुखारी दुहु समाज असी रुचि मन माही बिनु सिय राम फिरव बल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी है। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं। ये सारे के सारे भाव तुलसीदास जी के, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन नहीं है कुछ भी। सीता राम संग बनवासु कोटि अमरपुर सरिस सुपासु परिहरि लखन राम बैदेही जय घर भाव बाम विदिते। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देवलोकों के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको अच्छा घर लगे विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दयऊ धोई जब सबही राम समीप बसी मंतबही मंदाकिनी मज्जन ती काला राम दरसु मत मंगल माना। जब दैव सबके अनुकूल हो तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी का तीनों समय स्नान और अनंत तथा मंगलों वाला रूप श्री राम का दर्शन। अटनु रामगिरी वन तापस्थल आसनु अमी समकंद मूल फल सुख समेत संबद्ध दुई साता पल सम होई न जनिहि जाता। श्री राम जी के पर्वत वन और तपस्वियों के स्थान में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान हो जाएंगे, जाते हुए जाने ही न पड़ेंगे। अब लोग सोच रहे हैं कि अगर श्री रामचंद्र जी के साथ में रहे तो खाली फल मूल खा करके भी रहना पड़े तो भी 14 वर्ष जो है पलक झपकते ही निकल जाएंगे, ऐसा ये लोग सोच रहे हैं, ठीक है ना। परंतु 14 साल तक खाली फल फूल खा करके रहना, वो भी उन लोगों का जो लोग अनाज खा रहे हैं, मांस मदिरा सब कुछ कर रहे हैं, मतलब फीलिंग का बात है कि शायद हम भी यहीं रह जाए। यही सुख जोग न लोग सब कहाँ ही कहाँ अस भागु सहज सुभाए समाज दुहु राम चरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं है, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही वचन सप्रेम सुनत मन हरही सी मातु ते समय पठाई दासी देखी सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां सुंदर अवसर देख कर आई। तो जनक जो है वो अकेले आए हैं, दशरथ जी जो आए मतलब भरत जब आए तो माताएं सब साथ आई है, परंतु जनक जी के साथ माताएं साथ नहीं आई हैं। उनके जनक जी के साथ उनकी माता नहीं साथ आई, सुनैना भी नहीं आई, उसकी भेजी हुई दासी आई है। मैं जब ये पढ़ रही थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि सब माताएं सब लोग आए और लक्ष्मण के को मिलने के लिए उर्मिला का कहीं पर भी वर्णन नहीं है कि वो आई कि नहीं आई कि क्या हुआ, मतलब जिसका पति गया हुआ है क्या वो मिलने को आई नहीं आई। तो मुझे बड़ा वो एक लग रहा था उस टाइम पर कि क्या उर्मिला आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि दोनों ही रामायण में इसका कोई जिक्र ही नहीं है कि उर्मिला आई कि नहीं आई। तो मुझे लगा कि जिसका पति गया हुआ है और जिसका पति वनवास में गया है और माताएं जब सब आई हैं तो व्हाई नॉट उर्मिला, तो कहीं उर्मिला का वर्णन ही नहीं है। तो उर्मिला तो इसीलिए तो सती के रूप में 14 वर्ष तक उर्मिला पति का मुंह नहीं देखती है, कोई नहीं, कोई भी नहीं। वो आती नहीं, 14 वर्ष तक अपने पति का मुंह कहाँ देखती है। उर्मिला भी तो 14 वर्ष तक ना घर ही में रहती है, वो नहीं आती है। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि अगर जब सभी आए थे तो वो भी आ सकती थी काइंड ऑफ। तो वही मैंने सोचा मन में, मुझे लगा कि इसका जिक्र ही नहीं है कहीं पर भी कि भाई जब सभी लोग अगर आ रहे हैं तो वो भी आ सकती थी, व्हाई नॉट हर। पता नहीं क्यों नहीं आया, मतलब वो आई भी कि नहीं आई हमको वो भी नहीं मालूम है, बिकॉज वी वर नॉट देयर। नहीं आई, उर्मिला नहीं आई।
हाँ, हो सकता है कि वो नहीं आई हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो जमाने में साथ जाते नहीं थे। अगर साथ नहीं जाते तो रामचंद्र जी के साथ सीता जी जाती ही नहीं, तो इसका मतलब तो नहीं, ये है। उसमें भी उर्मिला कोई आई प्रण, नहीं। हाँ, उर्मिला उसमें भी प्रण कि मैं 14 साल बाद ही मैं इनको देखूंगी। अच्छा, उर्मिला ने ऐसा प्रण लिया था। बोली मैं कहूंगी भी नहीं, बिस्तर पे भी नहीं ओके कहूंगी। ओके, मुझे वो नहीं पता। महलों में रह के वनवास रहेगी, मतलब ना नींद भी नहीं लेगी। वहां लक्ष्मण जी नहीं सोते, यहाँ ये नहीं सोती है, इसीलिए इसको सती। और वह जैसे वहां पे वनवास की जीवन वो व्यतीत करते हैं, वैसे ये भी व्यतीत करेगी। ये ओके, महल में रह के तपस्या करेगी आपकी। उर्मिला भी इसीलिए सती के जैसे मानी सती जाती की है। जैसे ओके, तो रोज दिया चाहती थी उनके नाम का। अच्छा, कविता जी देखिए, भागवत होती है, भागवत में पूरे श्री कृष्ण का वर्णन है, राधा हाँ, का कहीं भी, लेकिन भागवत शेष होती है तो राधे राधे ही बोलते हैं। सही बात है। ऐसे भी कृष्ण के साथ राधा का नाम पहले आता है। नहीं, भागवत में कृष्ण के साथ राधा का नाम पहले आता है। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। तो वही मुझे लगा कि लक्ष्मण के मिलने के लिए एटलीस्ट एक बार तो दिखाना चाहिए था कि उर्मिला भी आई है मिलने को, उसके मन में क्या चल रहा है, वो पति को देख के क्या फील कर रही है। बट नहीं, कोई वर्णन नहीं है। ये नहीं मैथिली पता शरण नहीं। साकेत में है। साकेत में है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त की साकेत में है। वो उसने उर्मिला का चरित्र को ज्यादा महान बताया है सीता के चरित्र। मैंने भी लिखा उर्मिला पे कुछ। अच्छा अच्छा, सुनाइए। नहीं, बड़ा है वो, थोड़ा ऐसे इतना छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं, हम लोग ये थोड़ा सा पढ़ लेते उसके बाद ले लेंगे, तब तक आप अपना रेडी रख लीजिए, है ना। हाँ, वो मैंने लिखा हुआ है पहले का। हाँ, तो आप रेडी रखिए, हम लोग ये थोड़ा खत्म होने के 5-10 मिनट पहले खत्म कर लेंगे, तो विल टेक दैट कि उर्मिला आज टेक है। अच्छा, ठीक है। आपको टाइम है तो आज कर लेंगे, नहीं होगा तो किसी और दिन कर लेंगे, जैसे आप। ठीक है, आज कर लेंगे हाँ, होगा आज ही कर लेंगे, बिकॉज आज आज अच्छा अगर ख्याल आया है तो आज ही कर ले, फिर भूल जाएंगे। शरण गुप्त की उसमें तो है ही है कि आंखों में आंचल अपना में दूध, आंखल में पानी। और मैथिली शरण गुप्त की वो कविता भी है जिसमें लिखा हुआ है कि वो ऐसे खड़ी भर रहती के है जो वो द्वार पर वैसे ही खड़ी रह जाती है। हाँ कई सारे अबला वर्णन है। के आंखों में भर के पानी, कुछ ऐसे करके। हाँ। हाँ हाँ, अबला जीवन भाई, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सही 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 सही। तो मैथिली शरण गुप्त ने थोड़ा सा उर्मिला का चरित्र मेरे बताया। मन में जैसे ख्याल है वैसे मैथिली शरण गुप्त के भी आया होगा, तो उन्होंने उसका थोड़ा लिखा है। बट रामायण के अंदर में स्ट्रेंजली कहीं पर भी नहीं है, मतलब वाल्मीकि रामायण में भी नहीं है और तुलसीदास की रामायण में है ही नहीं एकदम भी। उर्मिला का चरित्र का गान ही नहीं। तो उनकी जो माता सुनैना है, उनकी भेजी हुई दासियां आती है। सावकाश सुनि सबसी सासु, आयहु जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम्मानी। उसने यह सुनकर कि सीता जी की सब सासुएं इस समय फुर्सत में है, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन ला कर दिए। जनक जी का रनिवास उनसे मिलने आया, यानी कि जनक जी के महल में रहने वाली स्त्रियां, नॉट पर्टिकुलरली माता जी, परंतु उनके महल में और भी स्त्रियां होंगी। तो रनिवास का मतलब महल में रहने वाली स्त्रियां। तो उनकी जो स्त्रियां वो मिलने के लिए आई कौशल्या जी से। सील सनेहु सकल दुओरा, द्रवहि देख सुनि कुलिश कठोरा, पुलुक शिथिल तन बारी बिलोचन, महीनक लिखन लगी सब श्लोचन। दोनों और सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में आंसू है। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगी। सबसी राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु वेश बिसुरती, सी मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पय फेन फोर पविटा की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी है, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश धारण करके बिसुर रही है। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसे कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति बहा रहा है।
और अच्छा, इसका मतलब ये है कि उनकी मदर सुनैना जी भी आती है, वो उनको मिलने के पहले अपनी दासियों को भेजती कि जाओ पता करके आओ कि कौशल्या जी फ्री है कि नहीं है। तो जब वो फ्री हुई और पता चला तब वो खुद जाती है। दैट मीन्स सुनैना जी भी आई हैं। तो इधर भी माताएं आई हैं, उधर भी माताएं हैं, बट ओनली उर्मिला का पता नहीं है कि वो क्यों नहीं आई। कुरेदने और सोचने लगी। तो सब लोग जो है, जैसे सीता जी और राम जी के प्रेम के अंदर में सब लोग दुखी हो रखे हो, तो उन सबके मुंह को देखने से लगता है जैसे श्री सीता राम जी की को लेकर के ही सारे के सारे विचलित हैं। सुनी सुधा देखी यही गरल, सब कर तूती कराल, जहां तक काक उलुक बक मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौए उल्लू और बगुले ही हैं, हंस तो एक मानसरोवर में ही है। सीता जी की माता सुनैना ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अमृत केवल सुनने में आता और विष जहां तहां प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं। जहां तहां कौए और उल्लू और बगुले ही दिखते हैं, हंस तो एक मानसरोवर में है कि नहीं? सच बात है कि नहीं है? सही बात है ना? सही बात है कि है? अच्छी चीज को ढूंढना पड़ता है, बुरी चीज तो ऑटोमेटिकली सामने अपने आप दिखती है, दिख जाती है, अपने आप दिख जाती है। अपने आप ही दिख जाती है, कोई प्रयत्न ही नहीं करना पड़ता है ना। जिसकी बुराई रहती है वो बुराई भी सामने दिख जाती है। और भला आदमी की भलाई को परीक्षा से गुजरता है, तब जाकर के लोग मानते हैं कि हाँ भाई ये भला है। बेचारे मोदी जी 15 साल से परीक्षा ही दिए जा रहे, परीक्षा ही दिए जा रहे, परीक्षा ही दिए जा रहे, कोई तभी भी उनके ऊपर भरोसा नहीं करता है कि वो सही है कि नहीं है। तो भला आदमी जो रहता है वो परीक्षा पे परीक्षा दिए जाता है, और बुरा आदमी जो होता है उसके ऊपर में पट पट उसकी बुराई दिख जाती है, कुछ जरूरत नहीं रहता, सब चीज वैसे ही है। तो कह रहे हैं कि अमृत केवल सुनने में आता और विष जहां तक प्रत्यक्ष देखे जाते हैं ना। हमको पता है कि इस संसार में अमृत भी और विष भी है। विष पीना हो तो बाजार में जाओ और मेडिसिन शॉप से खरीद करके लेकर के आ जाओ। अमृत कहाँ से खरीद के लाएं? कहीं अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि अच्छी चीज अगर कोई हो गई अवेलेबल तो क्या हो जाएगा, उसके लिए भी लड़ाई शुरू हो जाएगी और कोई ना कोई उसको होर्डिंग कर लेगा। सोना चांदी का जैसे होर्डिंग होता है वैसे ही अमृत की भी होर्डिंग हो जाएगी, फिर वो अमृत ब्लैक के अंदर में बिकेगा एक एक बूंद। हंस तो एक मानसरोवर में ही है ना। हंस चुगेगा दाना तुनका, कौवा मोती खाएगा। तो कौवा कहाँ है? हर जगह है, परंतु हंस के लिए तो हम लोग को पहले मानसरोवर यात्रा करनी पड़ेगी, तब जाके हंस दिखाई पड़ेगा। सुनी ससोच कह देखी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालक के खेल के समान भोली है। तो अब ये लोग सब फेट यानी डेस्टिनी के लिए बोल रही, क्या कि किस्मत कैसा होता है, ईश्वर कैसा है। विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है कि नहीं? हमको सबको पता है कि ये सृष्टि एक दिन प्रलय में मिल जाएगी। तो यही ये लोग कह रहे हैं कि विधाता क्या कर रहा है, क्यों करता है। अभी कभी सोचने लगो तो हम लोग को भी आश्चर्य होता है। मैं कभी कभी वो पढ़ती हूँ तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि कोई कोई चीज के अंदर में पहले से लिखा हुआ होता है कि फलाना का ये, जैसे मान लो कि दशरथ और कौशल्या जी के पुत्र रामचंद्र और ये होंगे, तो मनु और शत्रुपा को एक जन्म पहले ही तो बता दिया गया था कि तुम्हारा जब ये जन्म होगा तब तुम्हारे श्री रामचंद्र जी पुत्र होगा। तो पहले से ही डेस्टाइंड था कि ऐसा ऐसा होगा ही। तो सारी चीजें तो डेस्टाइंड ही है, सब कुछ तो पता ही है। अभी मैं वो डिवाइन सूत्र में देख रही थी कि प्रचेतास का कहानी है या जिसका भी है, तो उसका है कि इतने वर्षों के बाद में ऐसा 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 होगा। अब मान लीजिए कलयुग आएगा तो कलयुग में क्या क्या होगा, ये सारी की सारी चीजें तुलसीदास जी तो कलयुग में प्रेजेंट भी नहीं थे 1400 में, परंतु वो उसी टाइम पर अपना आंखें बंद करे और विजुअलाइज करे कि ऐसा ऐसा होगा। तो सारी चीजें तो डेस्टाइंड है कि ऐसा ऐसा होगा। तो फिर कौन गलत है, हम गलत है कि विधाता गलत है? अगर आज कलयुग के अंदर में भाई भाई को मार रहा है या कलयुग के अंदर में इतना सब कुछ हो रहा है, मैं खुद कभी कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या ईश्वर मतलब जब सब कुछ ही डेस्टाइंड है तो हु इज रेस्पॉन्सिबल।
कभी कभी ऐसे मन में आता है ख्याल कि कौन है फिर रेस्पॉन्सिबल, कौन है? कुछ अच्छा हो रहा है तो भी विधि विधाता रेस्पॉन्सिबल, बुरा है तो भी विधाता रेस्पॉन्सिबल। इंसान का तो जिम्मेदारी फिर रहा ही का, पता नहीं, कुछ समझ नहीं आता है। तो वही कह रहे हैं कि विधाता जो है बड़ा विचित्र है। कौशल्या कह दोष न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फलदाता। कौशल्या जी ने कहा किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्मों के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। तो जब ये इस तरीका से सोच विचार में पड़ी हुई है कि क्या सही और क्या गलत है, तो कौशल्या जी बता रही सही क्या है। सही है कर्म करना, बाकी तो सब कुछ बेकार है ना। वो क्या कह रही है कि किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। आप कर्म कैसे करते हो उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड है, डेस्टिनी सब कुछ है, बट ऑल द सेम आप क्या कर्म कर रहे हो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने कर्म को कितने डिलीजेंटली निभा रहे हो और कितने इंटेंशन के साथ में, अच्छे इंटेंशंस के साथ में आप अपने कर्म कर रहे हो, उसी पर सब कुछ निर्भर करता है। कर्म करना तो आपको निर्भर ही है ना। तो अगर कोई कसाई है तो उसको ईश्वर ने डेस्टाइन किया है कि वो जानवरों को मारेगा ही मारेगा, है ना। परंतु वो एक जानवर को सिर्फ इसलिए खत्म कर रहा है कि उसका कार्य, और एक वो होता है कि निर्दयता से जितना है सबको मार दूंगा, मेरे को तो करना ही है। तो दैट इंटेंशन कि मुझे आज इतने ही जानवरों को मारना है क्योंकि इतनी ही जरूरत है, तो वो हो जाएगा धर्म, और जहां वो उससे ज्यादा करेगा वो हो जाएगा अधर्म। सो दिस इज द होल डिफरेंस कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म के अंदर में आपका इंटेंशंस कैसा है और कितनी डिलीजेंस के साथ में आप कर रहे हो। दैट ओनली दैट्स व्हाट डिसाइड आपका लोक परलोक जो वो उसको डिसाइड करता है, बाकी तो सब डेस्टाइन है ही है। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थितिलय विषहु अमी के। कितना सुंदर है ना कि पहले वो खुद ही क्वेश्चन कर रहे हैं और फिर वो ही आंसर दे रहे हैं। कि पहले तुलसीदास जी क्वेश्चन कर रहे हैं कि विधाता ऐसा क्यों कर रहा है, फिर तुलसीदास जी आंसर दे रहे हैं कि विधाता की ये जो करनी है इसका यही आंसर है। तो क्वेश्चन और आंसर कि हमारे मन में पहले वो जिज्ञासा करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर वो जिज्ञासा का समाधान भी कर रहे हैं। ईश रजाई शीस सबही के, उत्पत्ति थितिलय विषहु अमी के, देवी मही बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश रजाई शीस सबही के, कितना सुंदर है ना लाइन। ईश रजाई शीस सबही के, ईश्वर की रजाई यानी ईश्वर की माया, ईश्वर की चादर, वो ही सबके सर के ऊपर में है। तो ईश रजाई शीस सबही के, ईश्वर की आज्ञा या ईश्वर की चादर सबके सर पर है। उत्पत्ति स्थिति और लय तथा मोह व सोच करना व्यर्थ है, विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। तो सबके सर पर ईश्वर की चादर है, सबके सर पर ईश्वर का सबके सर पर हाथ है, चाहे विष है चाहे अमृत है, अच्छा है और बुरा है, सबके सब ईश्वर का, सब में ईश्वर का अंश है और सब ईश्वर के हाथ में। तो सब उसी के अधीन है, परंतु कर्म कौन कैसे करता है और किस इंटेंशन से करता है सब उसी पर डिपेंडेंट है। भूपति जियब मरब उठानी, सोची सखी लकी निज हित हानि। श्री मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद कर जो चिंता करती है वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर करती है। सीता जी की माता ने कहा आपका कथन उत्तम और असत्य, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपवत पति की ही तो रानी है। क्या कह रही है, जब कोई गुजर जाता है तो हम लोग सोच किसके लिए करते हैं, उस पर्सन के लिए सोच नहीं करते हैं। उसके जाने से हम क्या क्या चीज मिस करेंगे ना उसको सोच हानि हुई है, को याद हमें करते क्या हैं। हानि हुई, हमें क्या वो रहता तो हमें ऐसे रहता है, वो नहीं है तो हम ऐसे हैं, तो यही सब करेक्ट है ना। तो जो हम सोच करते, जब किसी का उम्र हो जाता है या कोई जब बहुत दुखी रहता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा हुआ बाबा चला गया, उसको मुक्ति मिल गई। क्यों? क्योंकि उससे हमको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है, बल्कि हम उसको देख देख करके परेशान होते रहते हैं, उसके ऊपर में हमारा तन मन धन सब जा रहा होता है, और वो पर्सन जो होता है वो भी कष्ट में होता है। तो उसके जाने पर हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग यही बोलते हैं अच्छा हुआ चले गए, वो मुक्ति पाए।
परंतु जिससे हमारा अभी तक कुछ व्यापार चल रहा है, कुछ वो हो रहा है, उसके जाने पर हम लोग शोक किसके लिए करते हैं? हमको पता है जिसको जाना है वो तो चला जाएगा, तो हम शोक किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं कि उसके होने से हमारे को ये लाभ था। तो ये कौशल्या जी के थ्रू तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको हृदय में याद करके जो चिंता करती वह तो है सखी, हम अपने हित की हानि देखकर करते हैं, है ना? कितना प्रैक्टिकल सा बात है। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है, आप पुण्यात्माओं के सीमा रूपावत पति की रानी। तो आप अवध की रानी है और प्लस शतरूपा की अवतार है, रामचंद्र जी की माता है, तो आपको तो ऐसी समझदारी शोभा देती है। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू, गह बरी हिय कह कोशिला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। तो क्या कह रही है कि लक्ष्मण और सीता वन में जाए, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, मुझे तो भरत की चिंता है। अब भाई उन लोगों ने सोच लिया है तो वो तो जा रहे हैं, तो इसका जो भी ईश्वर ने किया है तो फल अच्छा ही होगा। भरत की चिंता है कि भरत जो अपने आप के ऊपर में इतना सब लोड ले रहे हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, तो भरत की मुझे ज्यादा फिक्र है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सूत सुत बधु देवसरी बारी, राम सपथ में कीनी न काऊ, सो करी कहाऊ सती पति भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे पुत्र और बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत शील गुण विनय बढ़ाई, भायप भगति भरोस बलाई, कहत सारदहु कर्मति नीचे, सागर सीप की जाही उलीचे। भरत के शील गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानो सदा भरत कुलदीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, कसे कनक मणि पारिखि पाए, पुरुष परीखई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बाबा मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी के मिलने पर ही पहचाना जाता है, वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही हो जाती है। तो क्या कह रही है, मैंने आज तक कभी श्री रामचंद्र जी की कसम नहीं खाई है, तो मेरे तो बेटे और बहुएं सब बहुत ही अच्छे, और मैं श्री रामचंद्र जी की कसम खा करके अब ये बात कहती हूँ कि मुझे भरत पर पूरा भरोसा हो गया है। क्यों भरोसा हो गया है? क्योंकि राजा भी कहते थे कि ये अच्छा है। और दूसरे की बात ये कि सोना कसौटी पर परखे जाने पर होता है। तो जब कसौटी पर, वो कसौटी कौन सी हुई? श्री रामचंद्र जी का वनवास जो है वो कसौटी है, जिसके ऊपर में जब परखा गया तो पता चला कि भरत जो है उसका प्रेम एकदम श्री रामचंद्र जी के लिए है। तो ये कसौटी पर परखे जाने के कारण अब मैं ये एकदम उसके साथ में कह सकती हूँ कि भरत जो है वो श्री रामचंद्र जी के लिए और एकदम अच्छे इंसान है। मतलब उनके मन में कोई मेल नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कुछ नहीं है। अनुचित आज कहब अस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुनि सुर सरिसम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सबरानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन कम हो जाता है। कौशल्या जी की गंगा जी के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। तो उनकी वाणी सुनकर के सब लोग बहुत ज्यादा स्नेह के मारे विकल हो उठे। मतलब सब लोगों को बहुत प्यार आया उनकी बातों पे, उनकी बातों से वो उन सबका हृदय प्रेम से भर गया। कौशल्या का धीर धरी, सुनहु देख ते भी मिथिलेश, को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हि सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया, आपको कौन उपदेश दे सकता है। तो फिर वो क्या बोलती हैं कि हे मिथिलेश्वरी, यानी कि हे मिथिला की रानी मिथिलेश्वरी। तो जनक जी की पत्नी मिथिला की रानी, आपको कौन ज्ञान का उपदेश दे सकता है? वो तो विदेह की बीवी है, यानी जनक वो जिनको सब लोग कहते हैं विदेह, जिनका कोई शोक नहीं है ना, तो वैसे को उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई,
रखिए लखन भगवत गव नहीं बन, जो यह मत माने मही तो मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए। हे रानी, हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सकर समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर लिया जाए और भरत वन को जाए, यदि यह राय राजा के मन में ठीक जचे। तो कौशल्या क्या कह रही है? कह रही है कि भारत को लेकर के मेरे मन में सोच हो रहा है कि भारत जो है बहुत ज्यादा दुखी है। भारत जो है वो जरूरत से ज्यादा दुखी है और वो ज्यादा परेशान है। तो अगर कुछ करना ही है, राम तो आएंगे नहीं वापस, तो कुछ फेर बदल करना है तो ये फेर बदल कर दो कि लक्ष्मण जो है वो वापस चले जाए और भरत जो है वो श्री रामचंद्र जी के साथ वनवास को चले जाए। तो अगर आप राजा से कहो और कह करके अगर ये बात मनवा सको तो ये बात मनवा लो। तो भल जतनु कहब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही, रहे नीक मोहि लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों का कोई भय न हो जाए। क्या बोल रही है? बोल रही है कि पति को तो मैंने खो दिया है, अब भरत जो इतने ज्यादा परेशान हो रहे हैं उसके कारण मुझे यह डर लगता है कि कहीं भरत के भी प्राण न खो जाए, तो इसलिए भरत को भेज दो, लक्ष्मण को वापस ले जाती हूँ, ऐसा मेरा मन कर रहा है। तो ये सारी की सारी जो भी ये कौशल्या की बात है, सुनैना की बात है, जनक जी की बात है, ये सारा का सारा किसकी सोच है? तुलसीदास जी की। करेक्ट। तो ये तुलसीदास जी की सोच है, बिकॉज तुलसीदास जी ने एक अपना इमेजिनेशन लगाया। जब भी हम कुछ करते हैं तो हम अपना कुछ एक इनपुट डालते हैं ना, जैसे मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के हिसाब से सोचा, तो उसी तरीका से ये इनकी सोच है। तो तुलसीदास जी की सोच है, दिस इज नॉट इन वाल्मीकि रामायण। लखी सुभाव सुनी सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रसरानी, नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुण्य वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। तो कौशल्या जी की वाणी सुनकर सब लोग खुश हो गए कि भाई हाँ, कौशल्या जी ने फाइनली, क्योंकि पहले वो डर रही थी कि अगर ये लोग रानी बनते हैं, ये वर्णन है उसमें, वाल्मीकि रामायण में ये वर्णन है कि कौशल्या जी पहले डरती है कि शुरू से ही कैकेयी जो थी वो राजा पटरानी वो थी, परंतु राजा की फेवरेट रानी होने के कारण पूरे अयोध्या में उन्हीं का राज्य चलता था। अब उसका पुत्र अगर राजा बन जाएगा तो पता नहीं मेरी क्या दशा होगी। तो कौशल्या जी भी इस बात को लेकर के चिंतित रहती है, लक्ष्मण भी इस बात को लेकर चिंता जताते हैं, राम भी इस बात को लेकर के सोचते हैं कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो फिर हम लोग तुरंत वापस आकर के और उसको युद्ध करके उसको खत्म कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक आयोटा ऑफ डाउट, छोटा भी, मान लो 5% भी डाउट उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं था, एट ना दिमाग के किसी कोने में। तो अब उनका इस कसौटी पर परखे जाने के बाद में वो डाउट सारा खत्म हो गया। तो सब लोग ये बात सुनकर के अच्छा फील कर रहे हैं। सबुर अनिवासु बिथकी लखी रहे हूँ, तब धरी धीरे सुमित्रा कहूँ, देवी दंड जुग जामिनी बीती, राम मात सुनी उठी सब प्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। धीरे घड़ी 2 घड़ी रात बीत गई, मतलब इन लोग को बातें करते करते शाम हो गई। तो बोल रही है कि 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। वेगी पाव धारी थलही, कह स्नेह सति भाई, हमरे तो अब ईश गति, कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए, हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी ही सहायक है। तो कह रही है कि अब तो जो करेंगे, बिकॉज अब बड़ा कौन हो गया है, दशरथ जी के जाने के बाद में बड़े कौन रह गए हैं? जनक जी बड़े, हाँ करेक्ट, जनक जी बड़े रह गए। तो अब तो जनक जी ही सहायक है, वो जो समझेंगे ठीक और वही करेंगे। तो ये सारा इंपॉर्टेंस यहाँ इसके अंदर में दिया गया है, उस रामायण के अंदर में नहीं है।
तो आज हम लोग यही तक करते हैं और उर्मिला जी से उर्मिला का जो मन का स्थिति है वो ले लेते हैं। उर्मिला जी आप हैं? उर्मिला जी, उर्मिला जी कहाँ हो आप? फोन मिलाऊं क्या उनको? एक सेकंड ना, मैं देखती हूँ। वो अपना वो खोजने गई होंगी। हाँ उसका टीवी तो ऑन है। हाँ उनका वो तो ऑन है। हाँ वही बोल रही। आ गए आ गए आ गए। हाँ उर्मिला जी, हम लोग आपका ही वेट कर रहे थे कि आप आए तो सुनाए। तो आज हमने 284 तक किया है। मेरे घर पर भी मेरे सिस्टर और जिया जी लोग आए हुए हैं, तो हम लोग ये उर्मिला का प्रकरण लेकर के आज थोड़ा सा जल्दी खत्म कर लेंगे। तो उर्मिला जी आप सुनाइए। उर्मिला ध्यावला जी आप म्यूट पर हैं। हाँ सुना रही हूँ। हाँ हाँ हाँ। तो ये उर्मिला जो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला है, उसके बारे में उर्मिला जी ने खुद ने कुछ लिखा है। नाम राठी है ना दोनों से। ठीक है, वे स्टार्टिंग है। राम तुम्हारा वृत्त स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ऐसे श्री राम को कोटिस नमन, पर लक्ष्मण भार्या उर्मिला की कहानी क्यों अकृतित रही, यही मेरा प्रश्न है। करेक्ट। जब जब रामायण का प्रसंग चलता है, छा जाते हैं मन मस्तिष्क में मर्यादा के पुरुषोत्तम श्री राम। पितृकुल की मर्यादा हेतु त्यागा जिन्होंने सिंहासन और अयोध्या धाम। श्रद्धा उमड़ पड़ती है माँ सीते के प्रति भी, महलों में पलने वाली होकर भी पति संग वन वन भटकी जो सुकुमारी थी। कभी कंद मूल फल खाया और कभी रावण की अशोक वाटिका में नजर बंद दुखियारी थी। लक्ष्मण जैसे आदर्श भ्राता भी रामायण के सदा मुख्य पात्र रहे, जिन्होंने अग्रज राम का अनुगमन किया, छोड़कर माता पिता पत्नी वैभव सब दर दर भटके और वन को गमन किया। भातृ प्रेम की परम मिसाल भाई भरत जैसे नो निहाल, कैसे कोई उनको भूल सकते हैं। राजा बनकर भी भाई की चरण पादुका को ही जो सिंहासन पर धरते हैं। पिता दशरथ, माता कौशल्या, सुमित्रा सभी के गुण गाए जाते हैं। यहाँ तक कि रामायण की कहानी गढ़ने वाली कैकेयी और मंथरा भी तो कभी भूली नहीं जाती है। स्वर्ण लंका के स्वामी, महाज्ञानी, महाविजेता और थे जो प्रकांड पंडित, उस दशासन के कुकर्मों की भी गाथा का है खंड प्रधान। कुंभकर्ण, मेघनाथ, ऐरावण, खरदूषण, मारीच, सुपर्णखा, त्रिजटा सबके चरित्र भी रामायण में निभाए जाते हैं। और दानव कुल में जन्मे विभीषण सम संस्कारी के भी पद सदा रामायण में गाए जाते हैं। महावीर हनुमान की तो हर जन ही जय गाता है, उनकी भक्ति की पराकाष्ठा की तो मिसाल कोई कहाँ पाता है। गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ, परशुराम, कश्यप ऋषि और भारद्वाज, वाल्मीकि जैसे तमाम रामायण के सृष्टा है जो महान, उनकी चरण धूलि को तरसता है सारा भारत देश महान। यहाँ तक कि शबरी, अहिल्या, निषाद, केवट, बाली, सुग्रीव, जटायु सभी रामायण की कहानी में समा गए, लेकिन परम तपस्विनी, परम सती उर्मिला को तो थोड़े में ही क्यों विसरा गए। हाँ, माता सीता ने दुख झेला था, वन में जीवन और रावण की अशोक वाटिका में कैद होकर भी पतिव्रत न छोड़ा था, पर उर्मिला ने तो राजमहल में रहकर भी महलों का सुख त्यागा था। फिर उनका दुख, विवेक, वियोग और त्याग क्यों सबकी आंखों में न जागा था। पिता थे जनकपुरी के सम्राट और माता सुनैना सब नारी थी। अनुजा थी माँ सीता की, श्रुतिकिति और मांडवी भी बहनें प्यारी थी। अंगद और चित्रकेतु सम पुत्रों की जननी सोमदा पुत्री की भी माता थी। जब हुआ स्वयंवर सीता का और श्री राम ने धनुष तोड़ा था, तब राजकुमार लक्ष्मण संग हुआ उर्मिला का भी फेरा था। अनुज भरत शत्रुघ्न भी ब्याहे गए अनुजद्वय बहनों के साथ। अयोध्या के महलों में तब बटी खूब बधाई थी। जनक नंदिनी से उर्मिला अब दशरथ कुल की बहू बन आई थी। सारे वैभव ठाठ बाट सब चरणों में बिछे थे, पर किस्मत में बाजी पलटी जब कैकेयी ने
दशरथ से 2 वचन लिए थे। हुआ राम का वन गमन, तब सीता और लक्ष्मण भी संग चल दिए थे। उर्मिला ने भी तब पति संग जाने को बलकल धारा था। दी सौगंध पति ने पर कि रहे अयोध्या में ही बह और सेवा करे वृद्ध माता पिता की। अश्रु नैनों से एक भी न बहे जब तक पति का मुख न जोहे। और इसी प्रण को निभाया था उस साध्वी ने, 1 नहीं 2 नहीं पूरे 14 वर्षों तक। पति के प्रेम का दीप जलाकर रखा अक्षुण था उस सती ने। यद्यपि वीर लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था, पर यह भी संभव हुआ केवल उर्मिला सम सती नारी के बल से ही। स्वयं सुलोचना ने भी यह स्वीकारा था। है कम जितना भी आंखें हम त्याग तप और विरह उर्मिला का, स्वयं सीता माता भी कह बैठी कि चाहे बिताई 14 वर्ष मैंने वनवास में, पड़ता सानिध्य मुझे पति का। केवल इतनी दीर्घ अवधि भी बिता दी जिसने विरह में त्याग में। तुम वो त्याग मूर्ति हो, महातपस्विनी हो, धन्य धन्य बहन उर्मिले, तुम तो सच्चे मोती सी गृहिणी हो। ये सीता माता खुद बोली थी उसको कि तुम मेरे से भी महान हो, कि तुम हम तो पति के साथ रह गए हैं और तुम तो बिना पति के भी तपस्विनी हो। जब लगी शक्ति श्री लक्ष्मण को, संजीवनी लेकर जा रहे थे हनुमान। भ्रमवश भरत ने मारा तीर उन्हें, अयोध्या में तब गिर पड़े वीर हनुमान। सुन उनसे लक्ष्मण का वृतांत, माताएं सब विलप पड़ी, पर उर्मिला की आंखों से तब भी बही न आंसुओं की लड़ी। पूछने पर हनुमान जी के कि कैसे धैर्य रख सकती है कोई पत्नी, जब पति हो मृत्यु सैया पर। तब कहा सती उर्मिला ने हंसकर, न जानो मेरे दीपक को संकट में, हे प्रिय हनुमान। उनकी लो कभी बुझ सकती नहीं, रही सूर्योदय की बात तो चाहे कर लो आप कुछ दिवस यहाँ और विश्राम। सूर्य तो तब तक अस्त होगा ही नहीं जब तक पहुंचेंगे नहीं वहां स्वयं श्री हनुमान। और जब पति को गोद में लेकर है बैठे स्वयं त्रिलोकी के नाथ, छू सकता है काल भी कैसे तब उनको, लीला कर रहे वो तो लीला नाथ। था यह प्रण मेरे पति का, रक्षा हेतु भाई की, 14 वर्ष तक अनिंद्रित रहने का। अतः भ्राता के अंक में ही वो तो कर रहे हैं तनिक विश्राम। कहने को तो कह दिया आपने हे वीर हनुमान, कि लगी शक्ति है आर्य को, पर वास्तव में तो वो शक्ति लगी ही है स्वयं श्री राम को। जिनकी हर सांसों में राम, धड़कन में राम, रोम रोम में राम, जिनके रक्त की बूंद बूंद में राम, तो फिर लग सकती है कैसे शक्ति, मेरे तात को कहो हनुमान। निश्चिंत होकर जाओ आप तो, मेरे पवित्र पति जीवित ही मिलेंगे वहां आपको। ऐसी महायोगिनी उर्मिला रामायण की उत्कृष्ट पात्रा थी। 14 वर्ष तक रत्न रख धरोहर में सिर्फ पति संग व्यतीत हुए चंद पल ही एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी का दायित्व निभाया। साथ ही कौशल्या के कई सुमित्रा की भी ठीक सेवा खूब और कुलवधू का फर्ज भी कुशलता से निभाया। अपने विरह की पीड़ा को कभी चित्रित किया तुलिका में, तो कभी पशु पक्षियों संग स्वयं को उस दाह से भुलाया और 14 वर्ष की दीर्घ अवधि को पूर्ण धर्म परायणता से निभाया। थी रही सदा दग्ध वह विरह पीड़ा में, बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर सभी ऋतुएं क्रमबद्ध आती रही, धरा को अपने मृदु स्पर्श से निरंतर सहलाती रही। पर विरहिणी उर्मिला तो समरस ही रही सर्वदा। उसका जीवन कुमुद तो पति लक्ष्मण के आगमन से ही था खिला। न उसे कस्तूरी की महक भरमाती थी, न ही कोयल की मीठी कूक लुभाती थी। एक निर्जीव देही सी बन रोक रखा था बांध अपने अश्रु कणों का भी। पर प्रियतम की साधना में न बनी बाधा, वो ऐसी सुलक्षणा नारी थी। सतत दीप प्रज्वलित कर 14 वर्षों तक एक मिसाल कायम उसने की थी। सीता लक्ष्मण संग श्री राम के आगमन से अयोध्या उन्हीं दीपों से ही तो प्रज्वलित हुई थी। ऐसे पति प्रेम की पराकाष्ठा कुल समाज और धर्म परायणता है जिसके स्वभाव में समाया। उस तपस्विनी उर्मिला का इतना ध्यान किसी को क्यों न आया। हाँ, रघुकुल की रीति निभाई राम ने, दशरथ जी ने प्राण गंवाकर, राम जी ने भी निभाई यही नीति रघुकुल शिरोमणि महान होकर। पर उर्मिले की भी तो एक अदद जिंदगी बीती निर्वाह करने हेतु इसी कुल परंपरा की रीति। रहता लक्ष्मण का कर्तव्य अपूर्ण साथ न देती यदि उर्मिले, फिर क्यों न उसकी गाथा को कवि शिरोमणियों का यश मिले। रामायण की सर्वाधिक मूक और गंभीर नायिका वह सरल निश्चला सुशीला थी। जगत की एक
अप्रतिम नारी वह, अद्वितीय, साध्वी और सुदर्शना थी। फिर भी क्यों रह गई वह अकीर्तित? यही प्रश्न मंथित है मेरे मन मस्तिष्क में निस्दिन प्रतिपल अपरिवर्तित। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा। हम जीवनी लिख दिए इस पूरा का पूरा पोयम के। बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया उर्मिला जी। रामायण पूरा शुरू से लेकर के अंत रामायण ठीक वो ही हम लिखा लिखे है। थे। पूरा एक एक खंड उसके अंदर में है, उसका भी लाइक मंथरा कह के इसका वर्णन है, तो व्हाई नॉट उर्मिला। हाँ। पूरा पढ़े थे हम इसके बारे में बहुत जगह, फिर हम इंसान का लिखेंगे। वर्णन है। हाँ। बहुत हाँ। ही अच्छा। कुछ कह रही हो किसी अनिता? पात्र का नाम नहीं छोड़े भाई, पूरी रामायण के सारे पात्रों को भी ले लिया। बहुत सुंदर पढ़ी है, बहुत सुंदर पढ़ी है। धन्यवाद, नमस्कार। आप भेजिए, मैं इसको ग्रुप में शेयर करूंगी कि ये हाँ। असल में लिखा ये सब इतना बड़ा बड़ा होता है इसलिए भेज नहीं पाती हूँ मैं। हाँ लिखने वो में भी तो टाइम बहुत लग जाता है ना फिर उस सब में। हाँ, लिखने में समय तो लगता है। आपको तो हाँ। समय लगा होगा, हम लोगों को तो सुनने में फोटो खींच लीजिए। ठीक। फोटो खींच के डाल दीजिएगा। फोटो में उतना क्लियर पढ़ नहीं पाता आदमी, मतलब वर्ड्स सही बात होता है। हड़बड़ हाँ, में लिखते हैं ना अपने लोग, तो ऐसे ही लिखा जाता है। मैं देखूंगी, ट्राई करूंगी लिख के भेजने का। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं आपको भेज दूंगी कविता जी, तो आप ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि आप भी फिर डाल सकते हैं ना ग्रुप में, तो रामायण हाँ ग्रुप हाँ में हाँ तो। हाँ हाँ, रामायण ग्रुप में तो मैं ही डाल दूंगी, तो मैं डाल दूंगी उसके अंदर में। परंतु बहुत ही सुंदर से लिखा गया और बहुत अच्छा लिखा गया और बहुत अच्छे भाव थे। आज वो जो Thank you. बात कर रहे थे वो सारा का सारा भाव इसके अंदर में एकदम खुल करके आ गया कि व्हाई नॉट उर्मिला, उर्मिला को क्यों नहीं यहाँ जगह मिली है। इसीलिए तुरंत मेरे माइंड में आ गया कि सुना सकती हूँ आज। हाँ हाँ हाँ, बट एक्चुअली वो सीता जी की बहन है। लाइक मांडवी और श्रुति के लिए तो क्या है कि जनक जी के भाई की बेटियां है, बट उर्मिला हाँ हाँ हाँ। बहन है। माइट भी किसी दूसरी वाइफ से होंगे, आई डोंट नो कि कैसे है वो। उर्मिला का चरित्र का वो है ही नहीं, बट वो तो सीता जी की एक्चुअल सिस्टर है, परंतु फिर भी उसके चरित्र का वर्णन ही नहीं है इसमें। तो वही है, बहुत ही सुंदर था, बहुत ज्यादा सुंदर। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नहीं सोचा क्या, उर्मिला जी ने ही सोचा है इतना सुंदर। कलयुग के दो महान कवि हो गए हैं। महान महान कुछ नहीं है भैया, विराजमान है ना। लिख देते हैं जो मन में आता है, लिख देते हैं बस। नहीं, जो शब्द भी जीनी- बहुत सुंदर लिए गए हैं, जो बहुत जीनियस होता है उसका ही होता है, दिमाग चलता है। जीनियस आप सभी है भाई, आप सबके साथ आशीर्वाद भी है। आपके ऊपर सरस्वती मैया की अलग कृपा है ना उर्मिला जी। इसलिए जिसके मन में भाव आता है वो लिखता है ना, बिना मन में भाव आए कैसे लिखा जाएगा। नहीं वो तो ठीक बात है। हाँ, तो भाव आते हाँ वो आते हैं एक्चुअली, लोगों के सब सब लिख नहीं पाते हैं, कोई कोशिश हाँ। नहीं करते, कोई लिख नहीं पाते, वही है बस। हाँ, वो तो है ही। देखिए कुछ तो हाँ। ईश्वर का दिया हुआ कुछ तो वरदान है ना, तो वही है ना, कुछ तो नियति है, कुछ तो डेस्टिनी है। चलिए बाबा, कर्म है, ठीक है, बहुत सुंदर। प्रयास है आपका सफल हो। सभी आप लोग का आशीर्वाद चाहिए सबका भाई। बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत अच्छा लगा। और बहुत पूरा सारा चीज का, पूरी रामायण का निचोड़ आ गया इसके अंदर में। उर्मिला के बारे में मालूम भी पड़ा ना कि उर्मिला का नहीं तो जानते नहीं थे। हाँ, वही बात है ना, उर्मिला का ज्यादा है नहीं। एक बार हम लोग वो मैथिली शरण जी की साकेत में क्या लिखा हुआ वो भी देखेंगे। आपके पास है क्या उर्मिला जी? तो विल डिस्कस इट। नहीं ठीक है क्या? ठीक है, मैं डाउनलोड करती हूँ मैथिली शरण जी की साकेत, कहाँ मिलती है मैं देखती हूँ। साकेत में है ना वर्णन? साकेत में। हाँ, तो ठीक है, मैं एक बार डाउन करने की कोशिश करती हूँ उसको, और तब पढ़ेंगे उसको कि मैथिली शरण जी क्या कह रहे हैं। तो पढ़िएगा आप, हम डाउनलोड करके भेज देंगे, फिर आप शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग आज का सेशन यहाँ खत्म करते हैं।